मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में है, शाम का समय है और इस शाम के समय रोजा अफ्तारी की पार्टी शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा एक खूबसूरत नज़ारा शाहपुर की सरजमीन पर है। खूबसूरत इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि हैं शकील नदवी साहब। यहाँ देवेंद्र खालसा भी खड़े हुए हैं, यहाँ जसबीर वाल्मीकि भी हैं, यहाँ कादिर राणा भी हैं, यहाँ मास्टर सत्येंद्र भी है। यानी इफ्तार के मौके पर ऐसा खूबसूरत समा शाहपुर की सरजमीन पर है। एक एक से बात करेंगे कि यहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक वातावरण दिया मास्टर सत्येंद्र पाल ने। तो सबसे पहले नदवी साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। रोजा अफ्तार के कार्यक्रम में हैं तो क्या देखते हैं, किस तरह के पार्टी का आयोजन होते रहने चाहिए? बिल्कुल होते रहने चाहिए। आज मुजफ्फरनगर की सरजमी पर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने शानदार और जानदार रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रखा, सत्येंद्र पाल साहब ने, उसके तहत मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और आने के बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये एक गुलदस्ता है, गंगा जमुनी तहजीब का एक पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सरदार देवेंद्र सिंह भी है, जसबीर वाल्मीकि भी है, जिया चौधरी है, शकील नदवी है, सत्येंद्र पाल है। मतलब गुलदस्ता सजाया गया, किस तरह देखते हैं? अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के आयोजन होंगे तो जो आपसी भेदभाव है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ है, वो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। यही हिंदुस्तानियत है, यही भाईचारगी को मजबूत करने के काम है। रोजा अफ्तार हो, होली मिलन समारोह हो, यही गले मिलने का और सबको मिल बैठ के बैठने का। यही ऐसे प्रोग्रामों में हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको और मजबूती मिलती है, उसको और मजबूती मिलेगी। मैं आपके पास आऊंगा, अगर राजनीतिक सवाल भी होंगे, लेकिन उससे पहले कादिर राणा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद हैं, एमपी साहब, एक गुलदस्ता सजाया गया, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ मौजूद है, किस तरह देखते हैं? मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा अपने सत्येंद्र भाई को, जिन्होंने एक हर समाज के आदमी को यहाँ जोड़ने का काम किया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जिन्होंने लखनऊ से यहाँ तक आने का काम किया। इन्होंने भी एक गुलदस्ते को सजाने का और सजा कर उन्हें पेश करने का काम किया। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सारे सम्मानित नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यहाँ हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सरदार जी हैं। हमारे साथ सरदार देवेंद्र सिंह खालसा हैं। खालसा साहब, आप बताइए, रोजा अफ्तार कार्यक्रम में आप आए हैं, किस तरह देखते हैं? इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे आपसी सौहार्द बढ़ता है। बिल्कुल इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ईद पे, रोजा अफ्तारी के, होली पर, दीपावली पर इस तरह के सम्मेलन समारोह होते रहना चाहिए। इससे आपसी प्यार, एकता, भाईचारा जो है बढ़ता है। और कुछ समय से हमारे देश का कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि जो नफरत के बीज जो बोए गए हैं उससे दूरियां बहुत बड़ी हैं। यदि इन नफरत के बीजों को हमने यहाँ पर दफन नहीं किया तो आने वाला भविष्य देश का हमारे गर्त में चला जाएगा, जो बहुत अंधकार में हुआ। सत्येंद्र पाल के रोजा अफ्तार में हमारे साथ जसबीर वाल्मीकि हैं। हाथरस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जसबीर जी, आज का एक माहौल सांप्रदायिक सौहार्द का दिखाई पड़ा मास्टर सत्येंद्र के रोजा अफ्तार में, क्या कहेंगे? धन्यवाद राशिद अली साहब आपका। भाई साहब, आज सत्येंद्र जी ने जो कार्य किया है ये सराहनीय कार्य है। ये भाईचारे को मजबूत नींव बनाती है और ऐसे कार्यक्रम ईद मिलन, होली मिलन होने से भाईचारा बढ़ता है। और जो आपसी तालमेल है, जो बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक समाज को दो करने का काम किया, उसे इससे भरपाई होने का काम होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्येंद्र पाल जी को कि ऐसे कार्यक्रम आयोजन होने से पार्टी की मजबूत नींव बनती है और एक समाज में, सर्व समाज में अच्छा संदेश जाता है। ऐसा कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सत्येंद्र पाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति, पार्टी के हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष है शिक्षक सभा के। और धन्यवाद देना चाहता हूँ नदवी साहब को, जो लखनऊ से चल के और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में पहुँचे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि समय निकाल के ऐसे रमजान के महीने हमारे बीच में पहुँचे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी है। जिया जी, किस तरह देखते हैं? सत्येंद्र पाल पहले होली मिलन कार्यक्रम करते हैं, अब रोजा अफ्तार करते हैं, फिर ईद मिलन भी करेंगे। इस तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी करेगी तो समाज में कहीं बेहतर होगा। अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है वो भी कहीं ना कहीं फिट होता दिखाई पड़ेगा। देखिए, सत्येंद्र पाल जी की कोशिशों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके का देश के अंदर वातावरण है, बीजेपी ने और आरएसएस ने दोनों वर्गों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था। सत्येंद्र पाल जैसे लोग ही आगे आकर उस प्लेटफॉर्म को एक जगह लेके आ रहे हैं। आप बीजेपी का कोई कार्यक्रम देखिए, वो सिर्फ एक वर्ग तक आधारित है, वहां दूसरे वर्ग की कोई जगह नहीं। और समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र पाल जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सब वर्गों को दिल से लगाने की बात है। जिस तरह सत्येंद्र पाल लगातार इस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं,
होली मिलन ईद मिलन समारोह कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका नाम भी रिकमेंड करेंगे, बुढ़ाने से उन्हें भी मौका दिया जाए। देखिए, पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जहां तक रिकमेंडेशन की बात है, जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे कोई राय मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर पीडीए को स्थान देने के लिए, और जो भी समाजवादी पार्टी के मजबूत साथी चुनाव लड़ना है, हमारा उद्देश्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना है जो जीत सकते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र पाल है। आ जाइए, आप लगातार इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, साइकिल यात्रा से लेकर महापुरुषों की जयंती आप मनाते हैं, तो आज आपने रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किया, सब धर्मों के लोगों को बुलाया, किस तरह तैयारी? देखिए, ये हर वर्ष का प्रोग्राम रहता है। सबसे पहले तो मैं माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष शकील नकवी साहब और हमारे एमपी साहब कादिर राणा जी, जिलाध्यक्ष जी और पूरी जिला कार्यकारिणी जो लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की कोशिश तो यही है कि ये नफरत की राजनीति खत्म हो, और देश इसको समझ रहा है। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं, और गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं। होली भी, दिवाली भी, ईद भी हम सब साथ मिलकर मनाएं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गुलदस्ता जो बनाया है, उसे हमें फूलों से भरना है। वो पीडीए का गुलदस्ता जो दिया है, उसी से आने वाले वक्त में आप देखना 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी आशा के साथ हर पीढ़ी समाज, मैं तो एक अति पिछड़े समाज से हूँ, और मेरा काम ही है कि मैं अपने अति पिछड़े समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ूँ, और मैं उसी चीज़ में प्रयास करूँगा, आगे चलता रहूँगा। रही बात टिकट की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे उनका फैसला सम्मान्य होगा, दावेदारी। तो ये थे सत्येंद्र पाल, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका फैसला सर्वमान्य होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि शाहपुर की सरजमी से एक गुलदस्ता सत्येंद्र पाल ने सजाया कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक माहौल यहाँ दिखाई पड़ा है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।